हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। और जो इससे पहले वाली हमारी क्विज़ थी उसके जो है हम आज डिस्कस करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखेंगे। चलिए, जो पहला प्रश्न है हमारा वो ये था कि हमने 4 राष्ट्र के नाम दिए थे और उनको उनकी सही राजधानी के सामने उसे मैच करना था। तो ये 4 राष्ट्र थे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये चारों ही राष्ट्र यूएसएसआर जो सोवियत संघ है वो जब विघटन हुआ था उसका 1991 में, उस वक्त यूएसएसआर में से 15 नए राष्ट्र बने थे। उन 15 राष्ट्र में से 4 राष्ट्र ये है। इसके अलावा जॉर्जिया था, अजरबैजान था, एस्टोनिया था, लैटविया था, लिथुआनिया था, यूक्रेन था। ऐसे ऐसे टोटल 15 राष्ट्र नए बने थे। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में ज़्यादातर कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इनके नाम थोड़े एक जैसे हैं और इनकी जो लोकेशन है उसको भी याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया है, इंडिया के जस्ट ऊपर अफ़गानिस्तान के ऊपर तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान के ऊपर किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान के ऊपर कजाकिस्तान है और कजाकिस्तान के नीचे उज्बेकिस्तान, उसके नीचे तुर्कमेनिस्तान। ये जो है बड़े कंफ्यूजिंग है और यहाँ पर बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आपके सामने एटलस है तो आप एटलस में इन सभी कंट्रीज़ की लोकेशन देख सकते हो। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, कैपिटल की बात करें, तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अश्गाबाद, उज्बेकिस्तान की है ताशकेंत, कजाकिस्तान की है अस्ताना और किर्गिस्तान की है बिश्केक। ताशकेंत ये वही जगह है जिसमें लाल बहादुर शास्त्री की जहाँ पर डेथ हुई थी, जब वो इसके लिए जब वे एग्रीमेंट के लिए गए थे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1962 के युद्ध के बाद। तो ये तो है ताशकेंत। दूसरा जो हमारा इसको प्रश्न देने का उद्देश्य था वो यही था कि हम इन कंट्री से भी गो थ्रू हो जो कि हमसे ज़्यादातर अननोन रहते हैं, अनफेमिलियर रहते हैं। अगला प्रश्न है कि हु वॉज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? इसमें ज़्यादातर जो कमेंट आए हैं वो एनी बेसेंट के आए हैं, सही आए हैं, लेकिन कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने सरोजिनी नायडू को भी इसमें ऑप्शन में रखा है। अच्छा, इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना 1985 में हुई थी और उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं 1917 तक वे सभी मेल थे। जैसे 1985 में WC बनर्जी, 1986 में आए दादा भाई नौरोजी। इस प्रकार से 1916 तक सभी मेल थे, लेकिन 1917 में पहली जो महिला अध्यक्षा बनी वो बनी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है पहली महिला थी, लेकिन अगर हम बात करें पहली भारतीय महिला तो वो है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 में पहली भारतीय, आई रिपीट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिसने अध्यक्षता की है और 1925 में वो कानपुर सेशन में उन्होंने उसको प्रिजाइड किया था। लेकिन 1917 में एनी बेसेंट थी जो पहली महिला थी। एनी बेसेंट जो थी वो कोलकाता सेशन में उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और एनी बेसेंट बेसिकली आयरलैंड से बिलोंग करती थी और 1878 में एक सोसाइटी बनी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसका उद्देश्य था जो इंडिया के अंदर जो हिंदू धर्म है उसको डिस्कवर करना, उसको एक्सप्लोर करना। उसके बाद 1893 में एनी बेसेंट भारत में आती है और वो थियोसॉफिकल सोसाइटी को में पार्टिसिपेट करती है। उसके बाद जब भारत के अंदर जो प्लेग की समस्या आई थी उसमें भी वो पार्टिसिपेट करती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन कर लेती है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद वो बाल गंगाधर तिलक के साथ वो एक मूवमेंट चलाती है, होम रूल मूवमेंट। और सबसे पहले होम रूल मूवमेंट चलाती है एनी बेसेंट, उनके बाद चलाते हैं बाल गंगाधर तिलक 1916 में। और 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्षा बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कंप्यूटर सेक्शन में जो हमने प्रश्न पूछा था वो था कि कंप्यूटर का इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि आपको पता ही है
कि दिल्ली पुलिस में 10% कंप्यूटर साइंस से आएंगे, तो ये भी हमारे लिए एक 10% काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसमें से अगर हम आंसर देखें तो वो है प्रिंटर। एक्चुअली 2 डिवाइस होते हैं, एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वे होते हैं जो कमांड हम सिस्टम के अंदर देते हैं, और आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो कि जो कमांड इनपुट जो दी गई है कंप्यूटर को, वो उसका आउटपुट दे सके। इसमें अगर हम स्कैनर की बात करें तो स्कैनर क्या करता है कि जो पेपर आप स्कैनर में रखते हो वो कमांड जो है सिस्टम में देता है, सिस्टम से प्रोसेस करके उसे डिस्प्ले करता है। उसके बाद हम प्रिंटर की हेल्प से उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर लेते हैं। तो स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। दूसरा है माउस। माउस से हम जो भी कमांड देते हैं वो इनपुट कमांड होती है। ऐसे ही कीबोर्ड में जो भी कमांड देते हैं, जो भी हम इसका बटन प्रेस करते हैं, वो सब कमांड कंप्यूटर को देते हैं, इनपुट कमांड होती है। और लेकिन जो प्रिंटर है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये सभी प्रश्न थे जो आपसे पिछली सीरीज़ में पूछे गए थे। अब जो हमारी नेक्स्ट सीरीज होगी वो आपकी जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।